तो चलो बच्चों लास्ट लेक्चर को ही कंटिन्यू कर रहे हैं। एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन हमने बताया था कि अगर किसी सिस्टम पे नेट टॉर्क एक्सटर्नल फोर्सेस का टॉर्क होगा, इंटरनल फोर्सेस का टॉर्क तो जीरो हो जाएगा। अगर नेट टॉर्क जीरो है तो एंगुलर मोमेंटम क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। और एक छोटा सा सवाल लिया था, उसमें बहुत सारी चीजें मैंने बताया था कि एक सपोज देयर इज अ डिस्क, ठीक है, और ये डिस्क क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। किस एक्सिस के अबाउट, इट्स वर्टिकल एक्सिस के अबाउट। तो कुछ फोर्सेस जो भी लगेंगे वो एक्सल पे लगेंगे, तो वो सब इस एक्सिस से ही वो फोर्सेस पास कर रहे हैं। ग्रेविटी का फोर्स नीचे लगेगा। अब इस पे एक और डिस्क रख दिया, रेस्ट से रख दिया। अब दोनों के बीच में फ्रिक्शन होगा बच्चों। ये रोटेट कर रहा ओमेगा नॉट से और ये रेस्ट में, तो क्या होगा, फ्रिक्शन होगा। नीचे वाला चाहेगा ये भी रोटेट करे, इसका एंगुलर वेलोसिटी कम होगा, इसका बढ़ेगा, और एक समय दोनों का एंगुलर वेलोसिटी इक्वल हो जाएगा, देन फ्रिक्शन विल सीज। तो हमें निकालना है कि कॉमन एंगुलर वेलोसिटी क्या होगा, ये सवाल हमने पूछा था और हमने दे दिया था आइडेंटिकल है, इसका आई नॉट है तो इसका भी आई नॉट है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। So, questions was what is final angular momentum? मैं वेट कर रहा हूं, तब तक सारे बच्चे भी ज्वाइन कर लें। तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम है आई नॉट इंटू ओमेगा नॉट, फाइनल विल बी I naught into omega, so omega is equal to omega naught by 2। इसमें दो सवाल और करवाए थे, कौन बता सकता है? अथर्व पारिक। और क्या पूछा था यहाँ पे? सर नेट वर्क डन बाय फोर्सेस ऑन द सिस्टम। नेट वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स ऑन द सिस्टम। चैतन्य भाई कैसे निकालेंगे नेट वर्क डन बाय फ्रिक्शन ऑन द सिस्टम? चैतन्य, हाँ सर। कैसे निकालेंगे नेट वर्क डन? डियन बताइए वर्क एनर्जी थ्योरम। प्रथमेश ने कहा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, बहुत बढ़िया। बच्चों सिस्टम के लिए अगर तो डेल्टा के प्लस डेल्टा यू दैट इज इक्वल टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स प्लस वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स दैट इज फ्रिक्शन। कोई एक्सटर्नल फोर्स लगा नहीं रहा है, कोई वर्क कर नहीं रहा है, डेल्टा के यही निकालना है, डेल्टा यू कुछ है नहीं, है ना? आया समझ में ये? चलो तो बच्चों आगे बढ़ते हैं। फिर हमने कहा था वर्क डन बाय फ्रिक्शन ऑन दिस डिस्क, वर्क डन बाय फ्रिक्शन ऑन दिस डिस्क। तो अगर सिस्टम के लिए कहा तो डेल्टा के ऑफ द सिस्टम लेंगे। अगर हम एक डिस्क का कहा तो इसका चेंज काइनेटिक एनर्जी कहेंगे, इस डिस्क का कहेगा तो इसका कहेंगे। इस पे फ्रिक्शन विल डू पॉजिटिव वर्क, क्योंकि ये रेस्ट से वेलोसिटी गेन किया है, इसका वेलोसिटी ज्यादा था, एंगुलर वेलोसिटी पहले काइनेटिक एनर्जी ज्यादा था, अब कम है, सो इस पे फ्रिक्शन निगेटिव वर्क करेगा, है ना? यहां तक हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। आई होप कि सारे बच्चे भी ज्वाइन कर लिए होंगे। 69 स्ट्रेंथ हो गया है बच्चों का। मैं आगे बढ़ता हूं।
बच्चों अब एक और सवाल करते हैं एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन पे, है ना। बच्चों एक सपोज ये टर्न टेबल है और यहाँ पे एक स्टूडेंट खड़ा है। 2 साल पहले समझो कि चैतन्य यहाँ पे खड़ा था, बच्चा था। बच्चे ये टर्न टेबल पे अभी ये रेस्ट में है। नाउ ही स्टार्ट्स मूविंग इन दिस डायरेक्शन with some velocity v with respect to the turntable, with respect to the बच्चों क्या लग रहा है ये डिस्क, और ये डिस्क कैन रोटेट फ्रीली अबाउट दिस एक्सिस। द टर्नटेबल लिखो इसको, मैंने क्या लिखा वो बोल देता हूं एक बार। There is a turntable which can rotate freely about its vertical axle. Now a boy is sitting at the circumference. Now the boy starts moving with a speed v along circumference with respect to the turntable. Find omega with which the turntable will start rotating. बच्चों इसको सवाल को सॉल्व करना है ना। तो अगर ये मैन इधर जा रहा बच्चों, तो क्या तुम कह सकते हो कि टर्न टेबल इधर रोटेट करना शुरू करेगा? और ये तुमने प्रैक्टिकल बचपन में किए होंगे। अमृता क्या ये रियलाइज कर रहे हो कि हाँ सर ऐसा होगा? If you start moving in this direction, turntable will start moving in this direction. Yes. इस पे फोर्स कौन सा लग रहा है? ग्रेविटी का। एक्सेल पे फोर्स, ग्रेविटी का फोर्स इस एक्सिस के पैरेलल है। सो नेट टॉर्क ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेज about the vertical axis, कौन सा एक्सिस? टर्नटेबल का ये एक्सिस is 0. So from angular momentum conservation, बच्चों कुछ डेटा देता हूं यहाँ पे। ये सवाल को करना अच्छा सवाल है, बेसिक सवाल है। स्मॉल एम डिस्क का मास, कैपिटल एम रेडियस आर। मैं पूछूंगा इनिशियल एंगुलर मोमेंटम क्या है बच्चों? एल आई और 0 है ना। एल एफ, तो अगर सर फाइनल एंगुलर मोमेंटम में कुछ डिस्क का होगा और कुछ मैन का होगा और दोनों मिला के भी क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। लेकिन होगा कितना? तो डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर सपोज आई है
तो आई इंटू ओमेगा, सारे बच्चे देखना, डिस्क आई इंटू ओमेगा से इधर रोटेट, ओमेगा से रोटेट करना शुरू किया, इधर आई ओमेगा ऊपर होगा, ठीक है। अगर मैं पूछूं मैन का, तो बच्चों मैन का क्या लिखा है? ये जो v दिया है वो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में स्पीड दिया है या डिस्क के रिस्पेक्ट में? डिस्क के रिस्पेक्ट में, लेकिन मुझे तो उसको ग्राउंड के रिस्पेक्ट में लिखना है एंगुलर मोमेंटम, है ना? तो बच्चों तुम बता सकते हो क्या कि अगर डिस्क के रिस्पेक्ट में देखा जाए तो ये मैन किस वेलोसिटी से मूव करना शुरू कर रहा है? v बाई आर एंगुलर वेलोसिटी से मूव करना शुरू कर रहा है, किसके रिस्पेक्ट में? डिस्क के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पे साइड में थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। एंगुलर वेलोसिटी ऑफ मैन with respect to the table, the turntable is v by r. v by r किधर? माइनस के कैप में। कोई बताएगा व्हाट इज द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द मैन with respect to ground? बच्चों मैं तुम्हें ऑप्शन दे रहा हूं, v by r माइनस ओमेगा माइनस के कैप, या v by r, ये पहला ऑप्शन, और दूसरा ऑप्शन v by r प्लस ओमेगा इंटू माइनस के कैप। कौन सा होगा बच्चों? पहला ऑप्शन या दूसरा ऑप्शन? मेरा सवाल समझ में आया तो जल्दी से आंसर दो। बच्चों मैक्सिमम बच्चे गलत कैसे बता दिए? मैं इसको ना मिटाता हूं पहले। ये बहुत ही सिंपल सा यार, हम लोग काइनेमेटिक्स इतना पढ़े हैं, और कॉमन सेंस से भी समझना। बच्चों अगर पूछा जाए डिस्क के रिस्पेक्ट में, तो ये यहाँ पे बैठा हुआ आदमी देखेगा कि ये v बाई आर से जाना है, v बाई आर से इधर जाना है, एंगुलर वेलोसिटी ऐसा। अब क्या रहा है कि ये इधर जा रहा है v बाई आर से, और डिस्क जा रहा है इधर उल्टा। तो मैं पहले v बाई आर सोचो कि ये मैन इस पे चला v बाई आर डिस्टेंस, तो v बाई आर एंगुलर वेलोसिटी चला, और उसके बाद डिस्क फिर इधर रोटेट कर जाएगा, इधर उल्टा। तो नेट ये कितना आगे गया है? जैसे मैं ऐसा समझो, ऐसा है ये प्लैंक है और ये मैन है, मैन इस पे चल रहा है v वेलोसिटी से, और एज ए रिजल्ट डिस्क जा रहा है v डैश से पीछे, ये प्लेट। तो अगर मैं पूछूं वेलोसिटी ऑफ द मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या होगा, तुमको अगर प्लैंक रेस्ट में होता तो v से आगे जाता, लेकिन प्लैंक सोचो पहले मैं रेस्ट में रखा और फिर बाद में v डैश से पीछे लेकर आ गया, तो नेट कितना वेलोसिटी हो जाएगा? v माइनस v डैश, है ना? चलो ये तो कॉमन सेंस से समझाने की कोशिश कर रहा था। फॉर्मूला से अगर कहूं, पहले तो ये ऑप्शन 1 हो जाएगा ट्रू। हमने निकालना था एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द मैन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो रिलेटिव वेलोसिटी के फॉर्मूला से एंगुलर वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू द टर्नटेबल प्लस एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द टर्नटेबल विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, यही लिखेंगे। Angular velocity of man with respect to turntable is v by r minus k cap plus angular velocity of turntable with respect to ground is omega k cap. Answer will be v by r minus omega minus k cap.
तो बच्चों ये 1 सही हो जाएगा। तो फॉर्मूला से लिख लिया, ये समझ में आ गया होगा। हमने कॉमन सेंस से थोड़ा समझाया। वी बाई आर से इधर जा रहा है, डिस्क इधर जा रहा है उल्टा, तो नेट कितना हो जाएगा, वी बाई आर माइनस ओमेगा। जैसे भी आई होप कि समझ में आ गया। बच्चों एल एफ क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिख लेते हैं। अब मैन का हो जाएगा एम स्मॉल एम इंटू आर का। मैन विल बी ट्रीटेड एज ए पार्टिकल, छोटा सा मास है ना, इंटू वी बाई आर माइनस ओमेगा माइनस के कैप। एल आई इक्वल टू एल एफ लिख लो, सॉल्व कर लो। मैं फाइनल आंसर इधर लिख देता हूँ। क्या हो जाएगा, इनिशियल 0, बाद में आई, डिस्क का आई इंटू ओमेगा के कैप है ना, माइनस एम आर स्क्वायर वी बाई आर माइनस के कैप प्लस एम आर स्क्वायर ओमेगा प्लस के कैप। तो ओमेगा आ जाएगा तुम्हारा एम वी आर अपॉन आई प्लस स्मॉल एम इंटू आर स्क्वायर। दिस इज योर आंसर। ठीक है, बच्चों एक सवाल ले रहा हूँ जो आईआईटी में पूछा है, बड़ा बेसिक सवाल है। बच्चों एक डिस्क है और इस there is an insect और ये रोटेट कर रहा है डिस्क some angular velocity ओमेगा नॉट से। इंसेक्ट पहले सर्कमफ्रेंस पे रेस्ट पे था। इंसेक्ट वाज एट रेस्ट एट सर्कमफ्रेंस। now the insect start moving along a cord. तो अगर वो डिस्क के किसी एक कॉर्ड के लॉन्ग मूव करना शुरू किया, so what will happen to its omega? बच्चों ग्राफ दिया था, आईआईटी का पूछा हुआ सवाल है, तो मैं दे रहा हूं ग्राफ। दैट 4 ग्राफ इज गिवन। छोटा जगह है तो मैं थोड़ा सा ही ड्रॉ करूंगा। एंगुलर वेलोसिटी जो है वो क्या होगा,
पहले घटेगा फिर बढ़ेगा विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। एक में कहा कि नहीं, एंगुलर वेलोसिटी पहले बढ़ेगा फिर घटेगा और ऐसे लीनियरली होगा। तीसरा सवाल में था एंगुलर वेलोसिटी लीनियरली नहीं करेगा, पहले इंक्रीज करेगा फिर डिक्रीज करेगा, बट इट्स नॉट लीनियर। चौथा था इट विल डिक्रीज एंड देन इंक्रीज। बच्चों ये पूछा हुआ सवाल है जेई का और ये तुम्हें एज इट इज आ सकता है नीट में। पहले तो मुझे ये बताओ कि सवाल समझ में आया क्या? आयुष, यस सर। क्या ये सवाल समझ में आया? हाँ सर। ठीक है, बाकी बच्चे? जानवी, ये सवाल समझ में आया क्या है? पहले क्लियर कर लो ये क्वेश्चन, से अगर क्लियर है तो सॉल्व कर लोगे। बच्चों एक डिस्क था जो अपने एक्सिस पे रोटेट कर रहा है, वहां पे एक इंसेक्ट बैठा था रेस्ट में, ओमेगा नॉट से रोटेट हो रहा है। अब इसको मन किया थोड़ा सा पिकनिक मनाने चलते हैं, घूमने चलते हैं। क्या किया, ये यहां से मूव करना शुरू किया ऐसे किसी एक कॉर्ड के लो, है ना बच्चों? तो अगर एक कॉर्ड के लॉन्ग मूव करना शुरू किया बच्चों, तो डिस्क का तो ओमेगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज नहीं होगा, बट इस इंसेक्ट का डिस्टेंस एक्सिस से कम होते जा रहा है। सो सिस्टम का आई क्या हो जाएगा? कम। सिस्टम का आई कम होगा फर्स्ट, देन एक पॉइंट पे मिनिमम हो जाएगा बच्चों, ये मिनिमम डिस्टेंस हो जाएगा, और उसके बाद फिर आई बढ़ना शुरू हो जाएगा, देन इंक्रीजिंग। बट जो फोर्सेस है बच्चों ये इसके ऊपर वर्क कर रहा, तो इंटरनल फोर्सेस, तो आई इंटू ओमेगा क्या रहेगा? कांस्टेंट। अब आई पहले डिक्रीज कर रहा है तो ओमेगा पहले इंक्रीज करेगा, है ना? क्या ये लिनियरली इंक्रीज और डिक्रीज होगा क्या? ओमेगा जो होगा बच्चों वो कांस्टेंट डिवाइड बाय आई। आई ऐसे ही टाइम का स्क्वायर का फंक्शन होगा बिकॉज ये घट रहा होगा, कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन होगा, समथिंग बाई है, तो ओमेगा लीनियर तो नहीं होगा, स्ट्रेट लाइन नहीं होगा। सो ये और ये चला जाएगा। सर पहले इंक्रीज किया है फिर डिक्रीज किया है, तो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट। आई होप ये समझ में आ गया होगा। चैतन्य ने बहुत सही सवाल पूछा है कि सर ये इधर जाएगा तो इसका एक एंगुलर मोमेंटम होगा, तो इसको, हालांकि अभी जैसे हमने कॉर्ड दिखाया भी तो जो रोटेट कर रहा है उसके डायरेक्शन में दिखाया, तो इसका स्पीड थोड़ा सा क्या होना चाहिए था, कम होना चाहिए था। सोचो ये कॉर्ड के लॉन्ग मूव करता, कॉर्ड के लॉन्ग, सॉरी कॉर्ड नहीं, सर्कमफ्रेंस के लॉन्ग मूव करना शुरू करता, तो इसका ओमेगा एक थोड़ा कम हो जाता है, टाइम के साथ चेंज नहीं होता, ठीक है? जो ओमेगा नॉट था उससे कम हो जाता है, बट और वो कांस्टेंट रहता है, अगर ऐसे चल रहा है कांस्टेंट स्पीड से तो। लेकिन वो इधर मूव करा तो इसका मेन एम मेरा था यहाँ पे पूछने का या आईआईटी का पूछने का, ऐसे जाए तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज हो रहा है, तो उसने सर्टेनली यहाँ पे ये दिया था कि दिस इज मूविंग विद स्मॉल स्पीड, है ना? तो इसका जो वेलोसिटी गेन किया वो बहुत ज्यादा मैटर नहीं करेगा, जो डिस्टेंस कम हो रहा है वो मैटर करेगा। चैतन्य क्लियर हुआ क्या?
हाँ सर। तो तुम्हारा पॉइंट बहुत वैलिड था, उसका स्पीड ज्यादा होगा तो क्या हो जाएगा, वो सडनली पहले रेस में था और जैसे ही मूव करना शुरू करेगा तो उसका एक वेलोसिटी कम हो जाएगा ऑटोमेटिकली, है ना। बच्चों एक सवाल आ रहा है नेक्स्ट विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये थोड़ा टफ है बट बहुत ज्यादा टफ नहीं। इसका मास m, लेंथ l and this is hinged at one end and there is a particle of mass m, एक बॉल है सोचो, and it hits the rod normally at the other end. The whole system is lying on smooth horizontal plane. बच्चों ये कैसा सिस्टम है बता रहा हूं। इस सिस्टम कुछ ऐसा है, ये स्मूथ टेबल है, इस पे ऐसे रखा हुआ है, हिंज है, और एक पार्टिकल आया ऐसे हिट किया, ऐसे रोटेट करेगा। या सोचो यही टेबल है, ये ऐसा है, इसको हिंज कर दिया और इस पे ऐसे हिट किया तो ये रोटेट करेगा, है ना। बच्चों यहाँ तक क्लियर। बाद में हम लोग ऐसा भी करवाएंगे जब हिंज नहीं रहेगा। और केस 1 ले लेते हैं। बॉल स्टिक विथ द रॉड, मतलब कोलिजन कौन सा हो जाएगा बच्चों, बॉल स्टिक के परफेक्टली इनइलास्टिक। तो बच्चों तुम्हें पता है कि अगर ये ऐसे हिट किया तो ये कुछ रोटेट करना शुरू करेगा और मुझे निकालना है कि क्या ओमेगा होगा। तो ये बच्चों बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल कि आज सीख लिया तो यस आज कुछ सीखा है, आज का क्लास सफल रहा, ये सीख लिया तो। बच्चों ये ब्लॉक इस पे हिट किया तो हिंज कुछ फोर्स लगाएगा, क्या सिस्टम का लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहेगा, पहला सवाल। फाइंड ओमेगा निकालना है ना, पहला सवाल। तो आज ये सीख लिया मतलब तुम्हारा क्लास सफल रहा। मैंने पूछा क्या लीनियर मोमेंटम सिस्टम का बॉल प्लस रॉड सिस्टम का कंजर्व रहेगा जस्ट बिफोर एंड जस्ट आफ्टर। सो आंसर विल बी दर्शिता जैन, क्या होगा आंसर, नो। व्हाई, hinge may apply some force on the system. It is external force. है ना। दूसरा सवाल, क्या एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम विल रिमेन कंजर्व। कहोगे सर एंगुलर मोमेंटम जब बात कर रहे हो तो किस एक्सिस के अबाउट,
जैसे हम पिछली बार जब 2 सवाल किए तो किसके अबाउट लिया था, वर्टिकल एक्सिस के अबाउट। तो यहाँ पे क्या कहोगे, will angular momentum will remain conserved? आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, yes, about hinge point. Why it will remain conserved? Because net torque will be 0 about hinge, because जो फोर्स हिंज पे लगेगा यहीं से पास कर रहा है, उसके बाद टॉर्क 0। तो बच्चों ये क्लियर, क्या बहुत स्लो स्लो बताया हूं मैं? सर वो आई एम आर स्क्वायर अपॉन 2 प्लस MR स्क्वायर हो जाएगा ना। सो हम लोगों ने क्या स्टार्ट किया कि हिंज के बाद एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा, और जो फोर्स लग रहा है हिंज से पास कर रहा है, टॉर्क 0 है, Li = LF, पार्टिकल का इनिशियल एंगुलर मोमेंटम mv0L, इसके बाद रॉड रेस्ट में है तो 0, दिस इज इनिशियल एंगुलर मोमेंटम टोटल। फाइनल स्टिक कर गया है, मैंने केस लिया था 1, तो ये हो जाएगा आई ओमेगा। आई मानसी कुछ हेल्प कर रही है मुझे आई निकालने में। पार्टिकल क्या हो जाएगा ml स्क्वायर, और रॉड का क्या लिखूं यार, कैपिटल M ml square by 3. ml स्क्वायर बाय 3, बिकॉज इसके बाद रोटेट कर रहा है। बच्चों बहुत इजीली आ गया, mv0L अपॉन, बच्चों इस कंसेप्ट पे जो अभी हमने बताया बहुत सारे सवाल आएंगे, तो इसको एकदम ध्यान से कर लेना। और बड़ा अच्छा सा सवाल हो जाता है जब ये हिंज नहीं होता। अगर ये हिंज नहीं रहा बच्चों, तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन किसके अबाउट वैलिड रहेगा? क्योंकि सर किसी भी पॉइंट के अबाउट, क्योंकि सिस्टम पे एक्सटर्नल फोर्स है ही नहीं, यहाँ पे कंस्ट्रेंट है, सिर्फ इसके अबाउट लगा सकते हैं। बट आसान है, किसके अबाउट लगाएंगे और आई लिख लेंगे, ओमेगा लिख लेंगे, आई ओमेगा एंगुलर मोमेंटम। अगर ये हिंज नहीं रहेगा तो हम लोग नेक्स्ट क्लास जब कंबाइंड ट्रांसलेशन रोटेशन पढ़ाएंगे, तो बच्चों वहां पे एंगुलर मोमेंटम विल रिमेन कंजर्व अबाउट एनी पॉइंट, जो पॉइंट के अबाउट लगाना लगा सकते हो। और दूसरा लीनियर मोमेंटम भी कंजर्व रहेगा बिकॉज एक्सटर्नल फोर्स नहीं, वो थोड़ा सा इससे थोड़ा टफ हो जाता है, 2 इक्वेशन लिखना पड़ता है। अभी हमें सिर्फ एक इक्वेशन से सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्या करूं, क्या सवाल पूछूं? किस वेलोसिटी से वो हॉरिजॉन्टल पे पहुंचेगा? केस 2, इसी में सवाल पूछ लेता हूं बच्चों कि इफ कोलिजन इज इलास्टिक, तो ये है थोड़ा सा टफ सवाल। कोलिजन क्या हो गया, इलास्टिक। बच्चों अगर इलास्टिक कोलिजन है तो क्या होगा, ये रोटेट करना शुरू किया सपोज ओमेगा डैश से, और ये पार्टिकल या तो इधर जा रहा है या इधर जा रहा है कुछ, सपोज ये V से वापस आ गया, बच्चों अभी भी वही लगाएंगे। लेकिन अब देखो अननोन, पहले अननोन कितना था, 1 ओमेगा ही था, साथ साथ रोटेट कर रहा था। अब बच्चों कितने अननोन हो जाएंगे, ओमेगा डैश और V डैश, 2 अननोन। इक्वेशंस क्या लिखेंगे, पहला एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन,
दूसरा इक्वेशन कोई बता सकता है कि क्या लिखूंगा? दो इक्वेशन चाहिए सॉल्व करने के लिए। एनीवन कैन यू हेल्प मी? गौरी पाटिल, दूसरा इक्वेशन क्या लिखेंगे, क्या आ जाएगा? कोई तो बताओ, कोई तो हिंट दो, या कुछ नहीं समझ में आ रहा? बच्चों कोलिजन हम लोग सेंटर मास पढ़ चुके हैं। m1 v1 equals to m2 v2. नहीं यार, लीनियर मोमेंटम तो कंजर्व नहीं रहेगा रुद्राक्ष, तूने तो गलत बता दिया। क्या लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहेगा? नो। बच्चों फास्ट कोई तो बताओ। अदिति, अच्छा अदिति ने तो सेंटर ऑफ मास पढ़ी नहीं। गार्गी कुछ बता रही, बहुत बढ़िया। के, उसके बाद ई, के स्मॉल, ई कैपिटल। प्रिया पाटिल कुछ बता रही है, बहुत बढ़िया। एनर्जी कंजर्वेशन। अच्छा, जब इलास्टिक कोलिजन होता था तो काइनेटिक एनर्जी का कंजर्वेशन लगाते थे बच्चों, गार्गी, प्रिया पाटिल। तो हम क्या प्रीफर करते थे? काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल लिखना प्रीफर करते थे, या कुछ और भी देखते थे, उसी का कुछ और लिखता था? बहुत बढ़िया, प्रतीक ने आंसर दिया है। वेलोसिटी ऑफ अप्रोच एंड वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन वाला, बहुत बढ़िया। सो एक्चुअली में दूसरा जो है, काइनेटिक एनर्जी विल रिमेन कंजर्व, इसी कंसेप्ट को यूज करना है, बट हम ये लिखना प्रीफर नहीं करते हैं। इसी को हम किसके टर्म में लिखते हैं? वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। क्योंकि एक स्क्वायर में आता है तो बड़ा कंफर्टेबल इक्वेशन नहीं होता है ना। बच्चों ये दो कॉन्सेप्ट लिखेंगे। आई होप कि मैं इतना स्लो स्लो बताया तो तुम्हें समझ में आ गया होगा। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन, प्रिंसिपल। पहला कंसेप्ट का, व्हाट इज द इनिशियल एंगुलर मोमेंटम? m into v naught into l. व्हाट इज फाइनल? देखो रॉड रोटेट कर आई ओमेगा, एम एल स्क्वायर बाई 3 इंटू ओमेगा। और देखो ये पार्टिकल इधर जा रहा है बच्चों, पहले इधर था के कैप में, अब किधर है? आर क्रॉस पी, तो माइनस एम वी डैश इंटू एल। कैन वी राइट दिस? दिस इज इक्वेशन 1। इक्वेशन 2 जिसको समझ में आ गया, आज का क्लास सफल रहा। व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ अप्रोच? v naught. What is velocity of separation? Velocity of separation किसका बच्चों? Point of collision का। किस डायरेक्शन में? Along the line of collision. तो इस पॉइंट का पहले वेलोसिटी 0, ये वेलोसिटी जा रहा था v naught से, तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच v naught। वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन कौन लिखेगा? ओमेगा इंटू एल प्लस v डैश या माइनस v डैश। बच्चों कंफर्म करो। बच्चों प्लस ही होगा, बिकॉज ओमेगा से ये जा रहा है, v डैश से इधर जा रहा है, तो ये प्लस हो जाएगा। देयर टू इक्वेशंस, टू वेरिएबल, यू कैन सॉल्व दिस। तो मैं आगे बढ़ता हूँ। एक सवाल लगता है कि मैंने मिस किया है, जो जनरली मैं कराता हूँ, मुझे याद आ रहा है कि क्या बच्चों तुम्हारे क्लास में ये कोनिकल पेंडुलम बताया था क्या? Yes, sir. एमए बैच में करा दिया, अभी तुम्हारे एमबी बैच में कराया था क्या? अभी जस्ट पिछले क्लास में कराया होगा, क्योंकि ये मेरा फेवरेट क्वेश्चन है और ये इंपॉर्टेंट है।
एक कोनिकल पेंडुलम है जो रोटेट कर रहा है, मुझे निकालना था एंगुलर मोमेंटम अबाउट दिस पॉइंट। क्या ये बताया है अदिति? अदिति तो क्लासेस मिस की है, तबीयत खराब था। अमृता, व्हाट इज एंगुलर मोमेंटम अबाउट दिस पॉइंट? नहीं बताया ना? No, sir. ठीक है, चलो मैं एक बार बोल देता हूँ, बड़ा अच्छा सवाल है, जनरली हर क्लास में मेरे रहता ही है, लगता है इस बार मिस हो गया, तो मैं बता रहा हूँ बच्चे। कॉनिकल पेंडुलम लिख लो स्पेशली, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉनिकल पेंडुलम एमए बैच को मैंने जरूर बताया होगा, पहले बार जो पढ़ा रहा था बच्चों। कॉनिकल पेंडुलम है और क्या कर रहा है ये, इसका वेलोसिटी v है, ये लेंथ l है, ये थीटा है और ये सपोज r है। फिर मैं बता रहा हूं कि l, r और थीटा में कोई दो दिया रहेगा, तीसरा तुम खुद से निकाल सकते हो, है ना? मैंने अभी तीनों लिख दिया है बच्चों। मुझे चाहिए ये सपोज O है और ये सपोज O डैश पॉइंट है, इस बॉब का मास m है। पहला सवाल है फाइंड एंगुलर मोमेंटम अबाउट find angular momentum about O of the bob। बच्चों सिंपली क्या लिखेंगे, R ऐसे रोटेट कर रहा है सोचो, या मान लो थोड़ा डायरेक्शन ऊपर दिखाना तो मैं इधर दिखाता हूं, इधर ऐसे जा रहा हूं, R क्रॉस ऐसे रोटेट कर रहा हूं, ऐसे R क्रॉस P, R हो गया M V और डायरेक्शन किधर हो जाएगा अभी देखो तो अलोंग डायरेक्सिस के है। मुझे लगता है यहां तक में दिक्कत नहीं है। दूसरा सवाल अबाउट एंगुलर मोमेंटम अबाउट O डैश। बच्चों R और P के बीच में एंगल है 90 डिग्री। सारे बच्चे ध्यान से देखना, तो अभी ऐसा है, ऐसे रोटेट कर रहा है, ऐसे इस पॉइंट के बाद निकालना है। सो इसका वेलोसिटी ये, क्या ये स्ट्रिंग के परपेंडिकुलर है क्या वेलोसिटी? यस। आर और पी अभी भी क्या है, परपेंडिकुलर है। इसके अबाउट भी लिया तो आर और पी परपेंडिकुलर है। बच्चों यहाँ अबाउट ओ डैश में क्या लिखूं मैं, एम सॉरी आर हो जाएगा एल इंटू एम इंटू वी, और डायरेक्शन कैसा हो जाएगा बच्चों, आर क्रॉस पी, दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ direction will be perpendicular to L vector as well as P vector। ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज चल रहा है, एकदम ध्यान से सुनना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एमआर बैच स्पेशली, एमआर बैच बहुत ध्यान से देखना। बच्चों तुम्हें क्या लग रहा है कि जैसे जैसे ये पार्टिकल ऐसे मूव करेगा, ये L अबाउट O डैश क्या होने वाला है, कांस्टेंट होगा या चेंज होगा? मैग्नीट्यूड में कांस्टेंट होगा।
क्यों चेंज हो रहा? एज इट्स डायरेक्शन इज चेंजिंग। बच्चों ये अगर देखो, सारे बच्चे देख रहे हैं, ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा, तो ये थीटा। व्हाट इज कंपोनेंट ऑफ एल ओ डैश along line? लाइन के बाद कितना कंपोनेंट है बच्चों? कहोगे कि सर एल ओ डैश साइन थीटा होगा। इज इट करेक्ट? एल ओ डैश साइन थीटा, और एल ओ डैश कितना है? यहां से मैं यहां लिख रहा हूं, एल ओ डैश विल बी एम वी एल साइन थीटा। ये एल साइन थीटा कितना है? आर। तो बच्चों क्या मैं बता रहा हूं कि इस ओ डैश का कंपोनेंट, एल ओ डैश का कंपोनेंट अलोंग द लाइन कितना है? कितना है? एम वी आर, इतना ही। और यही चीज मैंने बताया था कि अगर किसी पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम किसी पॉइंट के अबाउट निकालोगे तो अलग अलग पॉइंट के अबाउट अलग होगा, बट अगर इस एक्सिस के अबाउट निकालना है तो एकदम ध्यान से सुनना। इस एक्सिस का कोई भी एक पॉइंट चूज कर लो, जैसे ये पॉइंट चूज किया तो आर क्रॉस पी डायरेक्शन किधर हो गया? इधर ही हो गया। यही इस एक्सिस के अबाउट एंगुलर मोमेंटम होगा, यही इस पार्टिकल का इस पॉइंट के अबाउट भी है। बट अगर हम ये पॉइंट लिया तो आर क्रॉस पी इसके अबाउट इधर है बच्चों, लेकिन मुझे अगर इस एक्सिस के अबाउट निकाला तो इसका कंपोनेंट लेना पड़ेगा इधर। तो एक्सिस के अबाउट क्या है एंगुलर मोमेंटम? ये पॉइंट लेके निकालो या ये पॉइंट लेके निकालो, सेम आ जाएगा। क्या हम इसको प्रूव कर दिए? ये थोड़ा डेप्थ नॉलेज जा रहा है, मे बी कि तुम लोग परेशान हो जाओ। अपूर्वा ये क्लियर हुआ क्या तुझे? हाँ सर। रोहन कनेक्टेड है? रोहन क्लियर हुआ क्या? संस्कृति को लगता है नहीं हुआ क्लियर। हो गया सर। ठीक, अब सुनना बच्चों, अगर मैं बात करूं ओ के अबाउट एंगुलर मोमेंटम, मैग्नीट्यूड में भी कांस्टेंट है, डायरेक्शन में भी कांस्टेंट है। ओडेस के अबाउट देखोगे तो एंगुलर मोमेंटम ओडेस के अबाउट इस पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट नहीं है मैग्नीट्यूड में, बट डायरेक्शन में क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। एल लिखा क्या है यहाँ पे? है ना? ओके सर क्यों चेंज हो रहा है? क्या ओडेस के अबाउट इज देयर एनी टॉर्क ऑन द पार्टिकल? अगर एंगुलर मोमेंटम चेंज हो रहा है तो देयर शुड बी टॉर्क। क्या टॉर्क है क्या? Is there any torque on particle about odes? तो अगर सर देखते हैं कौन कौन सा फोर्स है बच्चों, पार्टिकल पे कौन कौन सा फोर्स है? तो सर सिंपल सा है, एक टी है, डोंट वरी यार, बहुत सिंपल सा बता रहा हूँ। टी है और एक कौन सा है? mg। अगर हम ओडेस के अबाउट लिखें तो किस फोर्स का टॉर्क जीरो है अबाउट ओडेस बच्चों? किस फोर्स का टॉर्क जीरो है? टी। टी का टॉर्क जीरो है, लेकिन mg का टॉर्क है कि नहीं? यस, mg का टॉर्क है। कैन यू टेल मी कि जो mg का टॉर्क है, mg का उसका डायरेक्शन किधर है?
बहुत बढ़िया सा सवाल चल, ये आईआईटी लेवल का कंसेप्ट चल रहा है बच्चों। ओडेस के अबाउट जो mg का टॉर्क है उसका डायरेक्शन किधर है। मैं दो सवाल पूछता हूँ, इन द प्लेन ऑफ द बोर्ड, दो ऑप्शन देता हूँ, इन द प्लेन ऑफ द बोर्ड कि परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ द बोर्ड। mg का जो टॉर्क है ओ डैश के अबाउट इस पार्टिकल पे, उसका डायरेक्शन बोर्ड के प्लेन में टॉर्क का कि बोर्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। राशि ने बताई परपेंडिकुलर। सिंपल है बच्चों, आर क्रॉस एफ है ना, आर ऐसे ले लेते हैं, कैसे ले लूं, आर क्रॉस एफ बोर्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन, क्योंकि आर और एफ के परपेंडिकुलर होना चाहिए, आर और एफ बोर्ड के प्लेन में। बच्चों बोर्ड के परपेंडिकुलर है, तो इसका आंसर हो जाएगा इज देयर एनी टॉर्क ऑन द पार्टिकल अबाउट ओ डैश, कहोगे यस। व्हाट इज द डायरेक्शन, कहोगे सर परपेंडिकुलर टू बोर्ड प्लेन। फिर दूसरा सवाल, कि एंगुलर मोमेंटम और टॉर्क में क्या एंगल है, व्हाट इज एंगल बिटवीन angular momentum about O dash and torque about O dash? Is there 90-degree angle? देखो अभी ये बोर्ड के प्लेन में बनाया बच्चों, अभी एंगुलर मोमेंटम 90 डिग्री बच्चों, टॉर्क और एंगुलर मोमेंटम 90 डिग्री पे है। और एक चीज क्या देख रहे हैं हम लोग, अगर ऐसा है सो व्हाट इज ऑब्जर्विंग, सारे बच्चों के लिए जो एमए बैच के हैं, तुम लोग को पहले मैं रिलेट करता हूं बच्चों। अगर वेलोसिटी इधर होता है और फोर्स इधर होता है, वेलोसिटी के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, ये फोर्स क्या करता है, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज करता है या वेलोसिटी का डायरेक्शन सिर्फ चेंज करता है या दोनों करता है।